हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के ज़माने में ये ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी अब बहुत ही तेज़ी पकड़ चुकी है। धीरे धीरे ये बढ़ती जा रही है और इंटरनेट का एरा अब बदलता जा रहा है। ठीक है, और हम धीरे धीरे वेब 2 से लेके वेब 3 के एरा में शिफ्ट कर रहे हैं। ये वेब 2 और वेब 3 क्या है? वेब 3, वेब 2, वेब 3, ये वेब 1, 2, 3 फेजेस में डिवाइडेड है। फॉर एग्जांपल 90s से लेके 2005, 6, 7 तक का जो इंटरनेट या 10 तक का जो इंटरनेट था उसे वेब 1 कहा जाता था। ठीक है, जब उसके बाद क्या हुआ, इंटरनेट थोड़ा और एडवांस हो गया। फिर इंटरनेट पे और ज़्यादा एक्टिविटीज़ होने लगी, कंपनीज बनने लगी, बहुत सारा काम होने लगा। तो 2010 के बाद का जो एरा आया वो वेब 2 कहलाया। और अब जो नया सिस्टम डेवलप हो रहा है, जिस नए सिस्टम में हम जा रहे हैं, उसे वेब 3 कहा गया है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। मेन यहाँ पे मैं आया हूँ आज ये समझाने के लिए आप सब लोगों को कि बिटकॉइन है क्या आखिर। बिटकॉइन को समझे कैसे। बहुत से लोगों को ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है और है भी कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली आई हैव स्टडीड अलॉट इसके ऊपर, तब जाके मुझे क्लैरिटी मिली कि बिटकॉइन है क्या। ठीक है, अगर मुझे बिटकॉइन समझाना हो कि बिटकॉइन है क्या, तो आप यूँ समझ लीजिए कि बिटकॉइन बस एक डिजिटल करेंसी है। ठीक है, डिजिटल मनी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लेके समझाऊं, ठीक है, ये देखिए, आप इसे पहचान रहे हैं, ये पुराना नोट है ना। हाँ, तो सपोज ये 500 का पुराना नोट है ना। और ये एक पेपर करेंसी है। और हम जब, अब तो नहीं है बट सपोज मान लो आज के डेट में भी 500 होता है, हम 500 रुपया आज जो चलता है वो वाला लेकर किसी के पास जाते हैं दुकान में। ठीक है, और उससे हम 500 के वर्थ की सामान मांगते हैं तो वो हमें दे देता है कुछ भी। 500 का शर्ट, 500 का राशन, 500 का कुछ भी, जो भी 500 के वैल्यू के बराबर है वो हमें दे देता है। तो वो दे क्यों देता है? ठीक है, क्योंकि सपोज हम एक शर्ट लेते हैं, ठीक है, तो उसको पहनेंगे। अगर राशन लेते हैं तो उसको खाएंगे। ठीक है, अगर पेट्रोल खरीदते हैं तो उससे हम अपना बाइक चलाएंगे, यूटिलिटी है। और इस कागज कागज में से 500 रुपये लिखा हुआ है, इस कागज का क्या यूटिलिटी है? इस कागज का क्या वैल्यू? इनहेरेंट इसका तो कोई वैल्यू नहीं है। शायद इस कागज का 1 रुपये वैल्यू ना हो, है ना। बट फिर भी लोग इसे ले लेते हैं और हमें सामान देते हैं। क्यों? क्योंकि उस इंसान को विश्वास है कि जब वो ये करेंसी, ये नोट हमसे लेके किसी और को देगा तो उसको भी इसके बदले में जो वो चाहेगा 500 के वैल्यू का सामान मिल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक दुकान में गया शर्ट खरीदने के लिए, 500 का शर्ट खरीदा, मैंने उसे 500 का नोट दिया और उससे शर्ट खरीद लिया। अब वो व्यक्ति जिसके हाथ में 500 रुपया आया, वो दुकानदार, अब उसको पता है कि सपोज उसके घर में अगर राशन घटा, ठीक है, तो वो जब राशन की दुकान पे जाएगा और वही 500 का नोट देगा, तो राशन का दुकानदार उसको 500 के बदले में उतना राशन दे देगा। तो इसी तरीके से ये एक्सचेंज ऑफ मनी इफिशिएंटली वर्क करते रहता है। क्यों? क्योंकि हम सब इस 500 के नोट पे विश्वास करते हैं। वी बिलीव ऑन दिस नोट। ठीक है, हमें विश्वास है कि हम इस नोट को भारत में कहीं भी लेकर जाएंगे तो इसके इक्विवेलेंट हमको सामान मिल जाएगा। इसके इक्विवेलेंट हमको जो भी जरूरत पड़ेगा वो हमको मिल जाएगा। एक्चुअली में इनहेरेंटली इसका कोई वैल्यू है नहीं, बट बिलीव है, क्योंकि सब कोई इस सिस्टम पे बिलीव कर रहा है। ठीक है, इंडिया में कोई भी है जो इस नोट पे बिलीव नहीं करेगा? कोई नहीं, हर एक बंदा इस नोट पे बिलीव करेगा। ठीक है, इसीलिए इस विश्वास के कारण ही इसका वैल्यू इतना है। ठीक है, अब ये बिलीव पूरी कम्युनिटी में डेवलप्ड है। ठीक है, अब अब यूं समझिए कि इस नोट में यहाँ पे 500 रुपये लिखा हुआ है और नीचे में यहाँ लिखा हुआ है मैं धारक को 500 रुपये देने का अदा करता हूँ। ठीक है, वादा करता हूँ। ये गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रही है। ठीक है, गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट में गोल्ड रिजर्व रखती है अपने रिजर्व बैंक में। तो जब हम इस पैसे को लेकर जाएंगे गवर्नमेंट के पास तो इसके अगेंस्ट में वो मुझे गोल्ड भी दे देगी। तो तो वो कहती है कि गोल्ड आप मेरे पास रहने दीजिए और गोल्ड के बदले में ये करेंसी रख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से इस करेंसी का सिस्टम डेवलप हुआ और विश्वास बना सभी लोगों में कि हाँ, कुछ भी जरूरत पड़ेगा हमको इस करेंसी से मिल जाएगा। इसीलिए लोगों ने इसे यूज करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे ये वर्ल्ड वाइड यूज होने लगा। ठीक है, अब देखो,
इसमें प्रॉब्लम कब आती है? इसमें प्रॉब्लम तब आता है क्योंकि ये तो है पेपर करेंसी, ठीक ना? इसको जितना चाहे उतना छाप देगा गवर्नमेंट, ज़रूरत पड़ेगा तो छाप देगा। छाप देने से प्रॉब्लम क्या है? समझो, छाप देंगे अगर तो जस्ट एग्जांपल समझ लो कि देश है, देश में सिर्फ 4 ही लोग हैं, ठीक है? और 1 केजी आलू है, ठीक है? और उसे खरीदने के लिए 5-5 सौ का नोट सबके पास है, ठीक है? तो 500 रुपये देके कोई भी वो 1 आलू खरीद सकता है। कोई एक व्यक्ति है, सपोज मान लो, ठीक है? कोई एक व्यक्ति है जिसके पास 500 से ज़्यादा नोट है, तो जो बेचने वाला है आलू, वो क्या सोचेगा? वो तो यही सोचेगा कि मुझे जितना ज़्यादा पैसा मिले उतना ज़्यादा मैं पैसा लूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा दाम में आलू बेचूँगा। तो जिस व्यक्ति के पास 500 की जगह हो सकता है 1000 या 2000 या 4000 रुपया हो, वो 4000 रुपये दे के वो आलू खरीद लेगा, बाकी 3 लोग को आलू नहीं मिला। अब वो सोच रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं थे, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं भी आलू खरीद लेता, है ना? ऐसा थॉट आता है, बट ऐसा नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये यही 500 का नोट गवर्नमेंट छाप दे और सबके लिए बराबर कर दे, ठीक है? तो जो बाकी 3 लोग हैं उनके पास 1000 रुपया आ गया, तो क्या वो आलू खरीद लेंगे? नहीं, नहीं खरीद पाएंगे। क्यों नहीं खरीद पाएंगे? क्योंकि जैसे ही पैसा बढ़ेगा वैसे ही आलू का दाम भी बढ़ जाएगा, ठीक है? उसमें उसी जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो और ज़्यादा देने के लिए तैयार रहेगा। अगर 1000 का आलू मिल रहा है जिसके पास, और अगर सामान कम हुआ तो जिसके पास 1000 की जगह 5000 या 10,000 ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा पैसा दे के वो आलू खरीद लेगा, ठीक है? तो ये होता है डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है? क्योंकि आलू कम है, उसकी सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो उसका रेट बढ़ते जा रहा है, इन्फ्लेशन। इसी कारण से इन्फ्लेशन आता है, ठीक है? तो ये 1-2 बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अब समझिए बिटकॉइन। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन भी एग्जैक्टली जस्ट लाइक इसी की तरह है। बिटकॉइन और इस नोट में फ़र्क बस इतना है कि बिटकॉइन में यहाँ पेपर नहीं, सॉरी, पेपर करेंसी में पेपर में लिख के देते हैं कि आपके पास 500 रुपया का वैल्यू है। अगर आपके पास पेपर है, ये पेपर है मेरे पास, तो मतलब कि मेरे हाथ में पेपर है, मतलब कि मेरे हाथ में ये वैल्यू है 500 रुपया का। सिमिलरली जब बिटकॉइन होता है तो आपके फ़ोन के स्क्रीन पे वो वैल्यू होता है। फ़ोन के स्क्रीन का कोई एप्लीकेशन रहेगा, कोई वॉलेट रहेगा, उस पे आपका लिखा हुआ रहेगा कि आपके पास इतना बिटकॉइन है, ठीक है? यानी कि आपके पास इतना वर्थ का वैल्यू है और कुछ नहीं है। सिंपल, जस्ट वही कॉन्सेप्ट है, बस ये पेपर में लिखा हुआ है, वो डिजिटल स्क्रीन में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जब बिटकॉइन इतना सिंपल है तो बिटकॉइन क्यों नहीं यूज होता इस पैसे के जरिए? फिर वही कॉन्सेप्ट, विश्वास, ठीक है? इस पे हर एक इंडियन विश्वास करता है, ठीक है? और अगर दूसरी करेंसी ले ले तो अपने देश की करेंसी पे हर एक उसका कंट्री का लोग विश्वास करते हैं, बट बिटकॉइन एक ग्लोबल करेंसी है। क्या बिटकॉइन पे हर एक व्यक्ति विश्वास करता है? नहीं। इस ये अभी अच्छे से चल नहीं रही है, इसके बस यही एक रीज़न है कि लोग इस पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। जिस दिन विश्वास बढ़ेगा, लोगों का एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, धीरे-धीरे लोग बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेगा। जितना मैसिव लेवल पे ये एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, ये विश्वास बढ़ेगा, उतना मैसिव लेवल पे बिटकॉइन का यूज़ बढ़ेगा और उतना मैसिव लेवल पे बिटकॉइन का वैल्यू भी बढ़ेगा, ठीक है? अब एक प्रॉब्लम, इसमें ये प्रॉब्लम था कि सरकार करेंसी छाप देती थी, जिसके कारण पैसा बहुत ज़्यादा मार्केट में, इकोनॉमी में बढ़ जाता था, लोगों के पास पैसा आ जाता था, ठीक है? अब पैसा कितना भी आ जाए लोगों के पास, लेकिन जो सामान खरीदना है वो सामान तो नहीं बढ़ जाएगा। वो सामान नहीं बढ़ाया, सामान बढ़ाया जा सकता है बट नहीं बढ़ाया अगर, तो सामान तो उतना ही है। तो आज उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे ये इम्पैक्ट आता है कि इन्फ्लेशन इकोनॉमी में बढ़ जाता है, जिसके कारण पैसा तो बढ़ा मेरे पास, लेकिन जितना मेरे पास पैसा बढ़ा उससे ज़्यादा सामान का दाम बढ़ गया। आज भी वही सिचुएशन है मेरे कि हम कल भी नहीं खरीद पा रहे थे, पैसा आ जाने के बाद आज भी नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि कल मेरे पास अगर 10 रुपया था और वो सामान 12 का था, आज मेरे पास 100 रुपया है और वो सामान 120 का हो गया है। इस तरीके से चलता है, ठीक है? तो इकोनॉमी सुधरेगी, सुधरती है प्रोडक्टिविटी आने से, जहाँ ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो सके, ठीक है? तब लोगों का डिमांड सेटिस्फाई हो पाएगा और प्राइस और इन्फ्लेशन अपने लेवल पे रहेगा, ठीक है? इसी प्रॉब्लम को ख़त्म करता है बिटकॉइन, ठीक है? बिटकॉइन को कोई भी बना नहीं सकता। बिटकॉइन की एक लिमिट है, ठीक है? कि
पूरी दुनिया में 21 मिलियन बिटकॉइन ही हो सकते हैं। उससे ज़्यादा बिटकॉइन कोई, जैसे ज़रूरत पड़ा तो गवर्नमेंट करेंसी छाप दिया, उस तरह से गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ा तो वो और बिटकॉइन माइन करके निकाल दे, ऐसा नहीं कर पाएगा। सिर्फ मैक्सिमम 21 मिलियन बिटकॉइन ही बन सकता है पूरा इस अर्थ पे, ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज, जिसके कारण ये स्कार्स हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, बहुत कम अवेलेबल है, जिसके कारण इसकी वैल्यू प्राइस जैसे ही लोग तो जब बिगिनिंग में ये बिटकॉइन आया था 1991 में, सॉरी 2010-11 के पास, 11-12 के पास, कोई नहीं जानते थे, लोग बहुत कम जानते थे, बिटकॉइन की वैल्यू बहुत कम थी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे लोग जानने लगे हैं, आज की डेट में बिटकॉइन की वैल्यू 1 करोड़ 6 लाख रुपया है। धीरे धीरे जैसे ही जितना ज़्यादा लोग इसको जानने लगेगा और इस पर बिलीव करने लगेगा और इसको और खरीदने की कोशिश करने लगेगा, तो डिमांड बढ़ने लगेगा और बिटकॉइन का प्राइस बढ़ने लगेगा, ठीक है। और ये बिलीव सिस्टम आएगा ही आएगा, ठीक है। अब आप ये समझिए, ठीक है, बिटकॉइन बना कैसे, ठीक है, और ये 21 मिलियन तक ही क्यों सीमित है। तो इसका कहानी ऐसा है कि 2008 में जब क्राइसिस आया था, तो उस वक्त यही प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। लोगों के पास, लोग लोन, अमेरिका में इकोनॉमी में लोन बहुत लूजन हो गया था, इजीली सब लोन बांट रहा है लोगों को, ठीक है। उसके साथ में डेट जो करंट कंट्री का था, वो डेट बढ़ा हुआ था, और कंट्री खुद लोन ले रही है, लोग लोन ले रहे हैं, ठीक है। और जब भी ज़रूरत पड़ा तो लोग गवर्नमेंट करेंसी छाप छाप कर प्रॉब्लम को डिले करती गई। एक पॉइंट ऐसा आया जब, क्योंकि आप लोन कितना भी बांट लो, कितना भी ये कर लो, जब एग्जैक्ट एक्चुअल प्रोडक्टिविटी यहाँ पे कंट्री में नहीं निकलेगी, तो वो चीज़ अल्टीमेटली जाके खराब होगी, वो लोन रीपे नहीं हो पाएगा। लोन जब रीपे नहीं हो पाने लगा, और लोगों का उस बैंक पे, जो लेमन बैंक था, वो डाउनफॉल आया, जो क्रैश हुआ वो बैंक, उस पे लोगों का क्या हुआ, क्या खत्म हुआ, सिर्फ विश्वास खत्म हुआ। विश्वास की वजह से ही ये हुआ, ठीक है। लोग जब तक विश्वास कर रहे थे वो बहुत अच्छी चल रही थी, जैसे ही विश्वास लोगों का खत्म हुआ, उसका क्रैश डाउन शुरू हुआ, और जैसे ही बैंक क्रैश किया, उसके साथ और भी 2-3 बैंक क्रैश किए, और भी आई डोंट नो एग्जैक्टली, बहुत सारे। और बैंक के साथ साथ उसके स्पाइरल इफेक्ट के साथ पूरी इकोनॉमी धीरे धीरे क्रैश होने लगी, एम्प्लॉयमेंट घटने लगा, और बहुत मासे मार्केट क्रैश हुआ, और बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ गया, ठीक है। और इसका मेन रीज़न यही था कि गवर्नमेंट प्रॉब्लम को बस डिले करती जा रही थी, नोट छाप छाप कर। नोट छापने की वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से बबल बहुत बन गया था, और वही बबल बर्स्ट हो गया, ठीक है। 2008 में ये हुआ, जैसे ही 2009 आया, तो ये एक एनोनिमस पर्सन है, उसका नाम कहा जाता है सतोशी नाकामोटो, ठीक है। उस व्यक्ति ने एक डिजिटल करेंसी बनाने का फैसला किया, ठीक है। ऐसा करेंसी जिसमें कि आ, उसका पर्पज़ ये था कि इस करेंसी को ऐसा बनाया जाए कि कोई भी जितना चाहे उतना इस करेंसी को ना बना सके, जिसके लिए उसने लिमिट लगाया 21 मिलियन, ठीक है। दूसरा इसमें ये खास बात था कि इसे कोई भी अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर सकती, ठीक है। ये एक ओपन सोर्स सिस्टम था। ओपन सोर्स सिस्टम कहने का मतलब हुआ, मैं सब कुछ समझाऊंगा आगे, और भी वीडियोस बनाऊंगा इसके ऊपर मैं। ये एक ओपन सोर्स सिस्टम था। ओपन सोर्स सिस्टम होने का मतलब ये हुआ कि किसी एक पार्टी के कंट्रोल में ये नहीं है, इस पे हर कोई का स्टेक है, ठीक है। और हर कोई इसे देख सकता है, जान सकता है, समझ सकता है, जो इसमें इंटरेस्टेड हो, जिसको इस पे काम करना हो, वो कर सकता है। ये उसका कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो किसी एक व्यक्ति के हाथ में रहेगा तो वो उसे अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता है उस चीज़ को, ठीक है। बट अगर बहुत सारे लोगों को कंट्रोल रहेगा, तो कोई एक व्यक्ति के चाहने से ये कंट्रोल, ये चेंज नहीं होगा। तीसरा इसमें एडवांटेज ये है सबसे बड़ा, कि ट्रांसपेरेंसी, इसमें कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है कि कब कितना बिटकॉइन किसके जगह से किसको भेजा गया, ये पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड है, कंप्लीट थ्रू आउट द हिस्ट्री। मतलब जब से बिटकॉइन बना तब से कंप्लीट रिकॉर्ड चलता आ रहा है, ठीक है। तो आप कभी भी किसी भी ट्रांजैक्शन को कहीं से भी ट्रेस कर सकते हो। एक नॉर्मल बंदा, ठीक है, तुम इंटरनेट पे इसको एक जो सही वेबसाइट है, रेलेवेंट वेबसाइट खोल के तुम्हें थोड़ी सी अगर नॉलेज हो, तो तुम ट्रेस कर सकते हो कि ये बिटकॉइन, सॉरी कैमरा गिर गया, तो तुम ट्रेस कर सकते हो कि ये बिटकॉइन कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से कब जनरेट हुआ, पहला किसने इसे जनरेट किया, उसके बाद ये कहाँ गया, फिर कहाँ गया, उसका पूरा चेन तुम ट्रेस कर सकते हो। यही चीज़ बैंकिंग में
नहीं होती थी, जिसके कारण इलीगल फाइनेंसेस, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह प्रॉब्लम भी बहुत सारा होता था। और इन सब प्रॉब्लम्स को भी ये क्रिप्टो करेंसी मतलब बिटकॉइन इन सब प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाती है, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स इसमें है नहीं। ठीक है, तो मैंने 3 बेनिफिट बताए। एक तो अनलिमिटेड नहीं है, जितना चाहे उतना छाप देगा, ऐसा नहीं है। दूसरा है कि ट्रांसपेरेंसी है, कोई भी कभी भी ट्रांजैक्शन को कहीं से भी ट्रेस कर सकता है। तीसरा, ओपन सोर्स नेटवर्क किसी एक के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, चौथा चौथा कोई भी इस ट्रांजैक्शन को टैम्पर नहीं कर सकता, अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी में बना हुआ है, मैं जिसको ब्लॉकचेन कहते हैं। मैं ब्लॉकचेन के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, इसके ऊपर पूरा सीरीज ही हम करेंगे। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझना हो, मुझे प्लीज़ कमेंट करें, मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी आपको समझाऊंगा कैसे ये काम करती है। ठीक है, तो उस टेक्नोलॉजी का खासियत ये है कि किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के परमिशन से या उसकी इच्छा से ट्रांजैक्शंस को चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, ट्रांजैक्शन को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, गलत जगह पे भेजा नहीं जा सकता, या गलत इंसान से वो किया नहीं जा सकता, बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, तो ये इस टेक्नोलॉजी की खास बात है, जिसके कारण से ये बहुत ही सेफ और बहुत ही सिक्योर हो जाता है। अब धीरे धीरे इकोनॉमी में लोग धीरे धीरे इस करेंसी को बहुत जगह तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा थोड़ा जगह में एक्सेप्टेंस मिल रहा है, और एक्सेप्टेंस मिल रहा है, लोग रिजर्व कर रहे हैं। जैसे अमेरिकन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी मतलब बिटकॉइन को एज ए फॉरेन रिजर्व या फिर बैंक का रिजर्व रख रही है। ठीक है, एक अमेरिका की सबसे जो बड़ी सी बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट फर्म है ब्लैक रॉक, वो शायद 7 लाख 8 लाख बिटकॉइन खरीद के रखी हुई है। तो आप समझ रहे हैं, धीरे धीरे लोग इस पे आ रहे हैं, इसका डिमांड बढ़ ही रहा है। ठीक है, इसमें कोई भी चीज़ है, मैं समझ रहा हूँ, मैंने अभी थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, इसमें कोई भी चीज़ हो, आपको अगर नहीं समझ आया हो, कोई भी शब्द, कोई भी चीज़, कोई भी टर्म, कोई भी टेक्नोलॉजी, मैं इसके ऊपर खैर खास वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर क्वेश्चन पूछिए, मुझे ज़रूर आप कमेंट में सवाल डालिए, मैं ज़रूर इसका आंसर करूँगा। ठीक है, तो इसी तरीके से बिटकॉइन का डेवलप हुआ था एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, बिटकॉइन भी बस एक कोडिंग है, सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, बस उसको इतने एफिशिएंट ढंग से कोड किया गया है कि इसको कोई टैम्पर हैक नहीं कर सकता, क्योंकि किसी एक के हाथ में नहीं है वो। ठीक है, बहुत लोगों के हाथ में है। ये भी मैं समझाऊंगा, हर एक चीज़ में समझाऊंगा आपको, आप मुझे बस कमेंट करिएगा। तो इस तरह से 2008 या क्राइसिस के बाद सतोशी नाकामोटो ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, ये बिटकॉइन को ये करने के लिए, बिटकॉइन को बनाने के लिए, बिटकॉइन को माइन करने के लिए। वो सॉफ्टवेयर को ओपन इंटरनेट पे डाल दिया गया, जिसके बाद फिर धीरे धीरे लोग एज ए माइनिंग उसमें जुड़ के, एज ए माइनर क्या होता है, माइन कैसे करता है, माइनर आप जुड़ कैसे सकते हैं, आप सब कुछ आप मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी मैं पूछ सकता हूँ, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो उसमें जुड़ करके लोग उसे माइन करने लगे, माइन करते करते धीरे धीरे लोग बिटकॉइन मिलने लगे, बिटकॉइन रिवॉर्ड मिलने लगे। इसमें बहुत सारे नियम है, मैं आपको सब कुछ धीरे धीरे बताऊंगा, एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, इट्स ए वेरी 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 ह्यूज डोमेन। तो मैंने अभी नॉर्मली ब्लॉकचेन को स्टडी किया है, और मैंने अभी बिटकॉइन को स्टडी किया है। इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, एनएफटीज होता है आपका, इथीरियम है, इथीरियम के बाद सोलाना है, बहुत सारी करेंसीज है जो अलग अलग। ब्लॉकचेन पूरा टेक्नोलॉजी कैसा है, कैसे ये हमारे करंट टेक्नोलॉजी को चेंज कर सकता है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये बस एक बिटकॉइन एक कोडिंग की तरह है, जो एक नेटवर्क में घूमता है, और नेटवर्क में जुड़े लोगों के साथ ये जो लोग नेटवर्क में जुड़े हैं वो इसे माइन कर सकते हैं, माइन करके बिटकॉइन ले सकते हैं। और बहुत सारा इसमें होता है, वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, इसमें हैश रहता है, ये कैसे ब्लॉकचेन में ब्लॉक्स में कैसे इन्फॉर्मेशन ट्रेस होता है, मैं हर चीज़ समझाऊंगा, आप बस क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, और धीरे धीरे मैं खुद से भी इसके ऊपर वीडियो बनाता जाऊंगा। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये स्टार्स है, किसी के हाथ में नहीं है, और एकदम ट्रांसपेरेंट है, कोई सब कुछ देख सकता है, और कोई भी कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आई होप मैंने काफ़ी आपको समझाया, इसके बाद मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर पूछें। थैंक यू।